नमस्कार बच्चों। कल आप लोगों को हमने परिवार और नातेदारी के बारे में पढ़ाया था। आज जो है मूल एवं विस्तारित परिवार के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। अब देखिए परिवार क्या है। परिवार जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है या परिवार माँ बाप और उनके बच्चों को मिलाकर अगर जो समूह बनता है उसे हम परिवार कहते हैं। यानी इसमें माँ बाप और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। ये तो हुआ परिवार, एकाकी परिवार। अगर इसी को हम संयुक्त परिवार कहेंगे तो कम से कम 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास करते हो, एक साथ उनका खान पान हो और एक रसोई, एक पूजा घर में वो पूजा करते हो। यानी एक निवास स्थान हो, एक रसोई घर हो और एक सामान्य पूजा घर हो। उसको ही कहेंगे संयुक्त परिवार की श्रेणी में आएगा। कम से कम संयुक्त परिवार में एक पीढ़ी नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों के सदस्य होने चाहिए, जैसे माँ बाप, उनके बच्चे और उनके बच्चे। ये बनता है संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे, ये होते हैं नाभिकीय या एकाकी परिवार बनता है उससे। अब जो परिवार के बारे में आएगा मूल एवं विस्तारित परिवार। अब देखिए ये है क्या। मूल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, जैसा कि हमने समझाया। एकाकी परिवार और इसे नाभिकीय परिवार भी कहते हैं और इसमें इसको ही मूल परिवार का नाम भी दिया गया है। विस्तृत परिवार जैसा कि आमतौर से संयुक्त परिवार कहा जाता है। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि कम से कम 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास करते हो, एक साथ उनका खान पान हो और एक साथ उनका पूजा स्थान हो, तो वो कहलाता है संयुक्त परिवार। के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। उनमें से एक से अधिक युगल दंपति होते हैं, जैसे दादा चाचा, ये बाबा दादी। तो ये सब मिलके जो है वो कई दंपति यानी कई युगल एक साथ रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार का नाम दिया जाता है। इसमें कई भाई भी हो सकते हैं जो अपने अपने परिवारों को लेकर संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। या एक बुजुर्ग दंपति जो अपने बेटों, पोते पोती और परिवार के साथ रहते हैं। विस्तृत रूप परिवार अक्सर भारतीय होने का सूचक माना जाता है, क्योंकि भारतीय समाज जो की विशेषता है संयुक्त परिवार, जो पाश्चात्य समाज की विशेषता है एकाकी परिवार या मूल परिवार, तो भारतीय समाज की क्या विशेषता है बच्चों? संयुक्त परिवार। तो समुदाय के कुछ अनुभागों या कतिपय क्षेत्रों तक ही सीमित था। वास्तव में अंग्रेजी की जॉइंट फैमिली शब्द ही हिंदी में संयुक्त परिवार कहा जाता है। अगर संयुक्त परिवार का हम अंग्रेजी रूपांतरण करें तो इसको जॉइंट फैमिली का नाम दिया जाता है। देशज नहीं, जैसा कि I.P. देसाई ने कहा है, अंग्रेजों की जॉइंट फैमिली शब्द किसी भी भारतीय शब्द का अनुवाद नहीं है। यह बात रुचिकर है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में संयुक्त परिवार के लिए प्रयुक्त शब्द अंग्रेजी भाषा के जॉइंट शब्द का ही अनुवादित पर्याय है। यानी कुल मिला के अगर निष्कर्ष निकालें तो जॉइंट फैमिली को ही हम संयुक्त परिवार का नाम कहते हैं। फैमिली, परिवार, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। अब आता है परिवार के विविध रूप। विभिन्न समाजों में किस तरह के विविध परिवार पाए जाते हैं? क्योंकि भारत में अनेक धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे भौगोलिक विविधता है, मृदा में भी विविधता है, तापमान में भी विविधता है। यानी भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ धर्म, बोली, भाषा, ये सारी मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो भाषा है वो 1652 भारत में भाषाएं बोली जाती हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कितने मतलब मुख्य धर्म तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, लेकिन इसके अलावा जनजातियाँ भी इसमें मिलाई जाती हैं। इसके अलावा अनेक धर्मों के साथ स्थानीय बोली को भी शामिल किया जाता है। तो कुल मिला के भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश माना जाता है। आवास के नियमों के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले में पत्नी स्थानिक और कुछ पति स्थानिक होते हैं। अब पत्नी स्थानिक यानी मातृवंशीय, पति स्थानिक यानी पितृवंशीय। मातृ स्थानिक का मतलब, मातृवंशी मतलब जो माता के नाम से संतानें जाती है। जैसे माता के बच्चे हुए तो बच्चे किसके, उसमें पहला नाम किसका आएगा? मम्मी का आएगा, दूसरा नाम पापा का आएगा। लेकिन पितृस्थानिक में क्या आएगा? उसमें पहला नाम पापा का आएगा और दूसरा नाम मम्मी का आएगा। अब जब मातृवंशी में क्या होता है कि औरत विदा होकर पति के घर नहीं जाती, बल्कि पिता शादी होने के बाद पति विदा होकर पत्नी के घर जाता है और मामा के नाम से उसका परिवार बढ़ता है। मामा, नाना नानी ये सब उसके मुख्य रूप से बच्चे के होते हैं। इसमें दादा दादी की प्रमुखता नहीं होती। लेकिन पितृपक्ष में अगर पति स्थानिक परिवार है तो इसमें दादा दादी और चाचा चाची की प्रधानता मानी जाती है।
तो बच्चों ये हो गया पितृस्थानिक और मातृस्थानिक। दूसरी स्थिति में वर के माता पिता के साथ उत्तराधिकार के नियम के अनुसार मातृवंशी समाज में जायदाद माँ से बेटी को मिलती है और पितृवंशी समाज में जो है पिता का जो उत्तराधिकारी है वो बेटा होता है। संरचना में पुरुष की सत्ता का प्रमुख प्रभुत्व होता है। जहाँ पे पितृपक्षी परिवार है वहाँ पिता की सत्ता का प्रमुखता होती है, पिता प्रधान होता है। जहाँ मातृवंशी परिवार होता है वहाँ माता प्रधान होती है और माता के आदेश के अनुसार परिवार का सारा काम किया जाता है। मातृवंशी संरचना में स्त्रियां समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। हालांकि पितृवंश के विपरीत मातृवंश अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है। यानी भारत की कुछ जनजाति में ही ये मातृवंशी परंपरा पाई जाती है, क्योंकि शेष भारत में पितृवंशी परिवार की परंपरा पाई जाती है। मातृवंश का कोई ऐतिहासिक मानव शास्त्रीय प्रमाण नहीं, अर्थात ऐसा समाज नहीं है जहां स्त्रियां प्रभुत्वशाली हो। हालांकि मातृवंशी समाज अवश्य पाए जाते हैं, किंतु ऐसे समाज जहां स्त्रियां माताओं से उत्तराधिकारी के रूप में जायदाद पाती हैं, उस पर उनका अधिकार नहीं होता और न ही सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार मिलता है। अब बॉक्स में देखिए, खासी मातृवंश का विवरण मातृवंश के बीच अंतर को स्पष्ट करेगा। इस विवरण मातृवंशी उत्पन्न संरचनात्मक के बारे में बताएगा, जिससे समकालीन खासी समाज के पुरुष और स्त्रियां प्रभावित होते हैं। यानी ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देख लीजिएगा। इसके बाद जो बॉक्स नंबर 3.3 में दिया गया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो बच्चों आप लोग को लेसन समझ में ना आए वो आप लोग हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कि मैम हमको ये पैरा नहीं समझ में आया, इसको दोबारा समझा दीजिए, हम उसको पुनः आप लोगों को दोबारा समझा देंगे। धन्यवाद बच्चों।